वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। कैसे आप सभी लोग, उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। टॉपिक से आपको अच्छे से समझ आ रहे होंगे। आर्यभट्ट नेशनल मैथ्स कॉम्पिटिशन, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं ANMC, 2025 में कंडक्ट हो रहा है, इसलिए पूरा बनता है ANMC 2025। इसमें आज हम लोग एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसको हम लोग नाम दे रहे हैं एजेस। और ये एजेस आपकी तरफ से क्वेश्चन रेज होगा कि किन किन क्लासेस के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके लिए सिलेबस बेस्ड ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ। आप इस वीडियो को वॉच करेंगे और आप देखेंगे कि आपको पता चल जाएगा कि ये सिलेबस एक्चुअल में किन किन क्लासेस के लिए यूजफुल होने वाला है। बगैर कुछ लेट किए हम लोग शुरू करते हैं। बोले लास्ट ईयर माई एज वॉज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, यानी मेरी जो भी आज की एज है, ठीक है, तो एक साल पहले जो वो एज थी, एक साल पहले का मतलब -1 कर दिया, तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। और फिर बोला नेक्स्ट ईयर इट विल बी अ क्यूबिक नंबर। जो अगले साल होगा वो कैसा नंबर होगा? एक क्यूबिक नंबर होगा। तो ठीक है, अगले साल की बात कर रहा है तो +1 कर दिया। यानी जब भी हमने अपने आप को न्यूट्रल कर रखा है, जब हम एगो की बात करेंगे तो माइनस होगा, और जब हम हेंस की बात करेंगे, आफ्टर की बात करेंगे तो प्लस होगा। इस बात को आप अपने दिमाग में बिठा लेंगे। परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होते हैं? जिनका स्क्वायर लाइक 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, तो 4 9 मतलब जिन नंबर्स का स्क्वायर होता है उनको बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर। जैसे 4 हो गया, 9 हो गया, यहाँ से 25 हो गया। तो आप देख रहे हैं कि इन सबकी पावर क्या चल रही है? 2 चल रही है, और इसलिए इनको परफेक्ट स्क्वायर बोलेंगे। पावर 2 को स्क्वायर भी बोलते हैं। क्यूबिक की बात कर लेते हैं, तो क्यूबिक में क्या है? जैसे 2 क्यूब हो गया, दिस इज नोन एज दी 8। फिर हमने देखा इसी में 3 क्यूब हो गया, दिस इज नोन एज दी 27। फिर हमने देखा इसी में 4 क्यूब हो गया, दिस इज नोन एज 64, एंड सो ऑन। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर क्या है कि हर एक की पावर 3 है, जिसको हम लोग क्यूबिक भी बोलते हैं, क्यूब बोलते हैं। तो ये पूरा बन जाता है क्यूबिक नंबर। तो ये जो नंबर्स हैं, ये कैसे नंबर्स हैं? क्यूबिक नंबर्स। ये कैसे नंबर्स हैं? परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। ठीक है, बाय ऑप्शन इस प्रॉब्लम को हम इवेलुएट करेंगे। कहा जा रहा है कि व्हाट इज माय प्रेजेंटेज, प्रेजेंटेज क्या है? तो हमने क्या किया, ऑप्शन ले लिया 25। एक बार पीछे चले जाओ, एक घटा दो, तो 24 मिल गया। और 24 में आप जानते हैं दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, छोड़ देते हैं। 27 ले लिया, एक पीछे एक साल पीछे गए तो ये हो गया 26, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो ऑप्शन ए भी गलत है, ऑप्शन बी भी गलत है। अब हमने ले लिया 24 लिया, एक साल पीछे चले गए तो हमने देखा कि आ रहा है 23, और 23 फिर से कोई भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी भी गलत हो गया। तो बचा क्या? ऑप्शन सी इज करेक्ट। देख भी लेते हैं, 26 है एक साल पीछे का तो बन गया 25, एक साल आगे का तो बन गया 27। 27 3 क्यूब है, जबकि 25 5 स्क्वायर है, और इस तरह से जो है हमारा फाइनल आंसर आ जाता है। देन ऑप्शन सी इज करेक्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पुष्पा इज ट्वाइस एज ओल्ड एज रीता वाज 2 ईयर्स एगो। रीता की जो भी एज थी 2 साल पहले, उसका जस्ट डबल कौन है? पुष्पा है। तो हमने अज्यूम किया लेट रीतास प्रेजेंट एज। रीतास प्रेजेंट एज क्या है? रीतास प्रेजेंट एज एक्स है। रीता की प्रेजेंट एज क्या है? एक्स है। तो यहां से हम देखते हैं कि 2 ईयर्स एगो, 2 साल पहले रीता की प्रेजेंट 2 साल पहले रीता की एज क्या होगी? प्रेजेंट नहीं, ये हटा देते हैं यहाँ से 2 ईयर्स एगो रीतास एज। 2 साल पहले रीता की एज क्या रही होगी भैया? जो वर्तमान उम्र है उससे 2 घटा देंगे। अरे ऐसे समझो कि अगर आज आप 15 ईयर्स ओल्ड हैं तो 2 साल पहले 13 के ही तो रहे होंगे। अब बोला इफ द डिफरेंस बिटवीन देयर एजेस इज 2 ईयर्स। अच्छा, उनकी जो एज का डिफरेंस है वो 2 ईयर्स है। किनकी किनकी एज का डिफरेंस? यानी पुष्पा और रीता, इनकी एज का जो डिफरेंस है वो 2 ईयर्स है। तो हमने रीता की 2 साल पहले की एज निकाली थी, और ये एज हमने इसलिए निकाली थी बिकॉज वी हैव टू फाइंड आउट द एज ऑफ द पुष्पा, एंड पुष्पा इज ट्वाइस एज ओल्ड एज रीता वाज 2 ईयर्स एगो। रीता 2 साल पहले कितनी थी? इतनी थी। तो जो पुष्पा की जो पुष्पा की करंट एज आएगी, क्या कहा? जो पुष्पा की करंट एज आएगी वो कितनी आ जाएगी? जस्ट डबल x-2 का। रख देते हैं वैल्यूज को। 2x-2 माइनस रीता की जो परसेंटेज है वो क्या है? x है, इक्वल टू। एक मन में क्वेश्चन रेज हो सकता है कि सर यहाँ पर तो कुछ नहीं दिया गया, तो जब एज के प्रॉब्लम्स में कुछ नहीं दिया जाता है तो वो उसे हम प्रेजेंट में ही कंसीडर कर रहे होते हैं। अदरवाइज वो बिफोर या आफ्टर जो भी बात करेगा वो क्वेश्चन में मेंशन कर देता है। यहाँ से 2x-4 माइनस एक्स इक्वल 2 मिल जाता है। यहाँ से हमने सिंप्लीफाई किया तो 2x-x इक्वल 2 प्लस 4। यहाँ से सिंप्लीफाई किया, देन x इक्वल 6। तो x की वैल्यू क्या आ जाती है? 6 आ जाती है। देन पुष्पा की जो
आज की एज है वो पूछ रहा है, जबकि पुष्पा की जो करंट एज है वो कितनी है वो देखो ये हमने निकाल रखा है, वो है 2x माइनस टू। टू वॉट इज द वैल्यू ऑफ x? 6 है, माइनस टू, तो यहाँ से क्या हमें मिल जाता है 4, 4 टू जा क्या मिल जाता है 8 मिल जाता है। देन विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन 2 इज करेक्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोला द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ टू स्टूडेंट इज 3:2। अच्छा, दो स्टूडेंट्स हैं, मान लेते हैं कि एक ए है दूसरा बी है, इनकी जो एज का रेशियो वो 3:2 है। वन इज ओल्डर टू दी अदर बाई 5, मतलब बोल रहा है कि एक जो है वो 5 साल बड़ा है दूसरे से। अगर एक 5 साल बड़ा है दूसरे से, व्हाट इज द एज ऑफ यंगर स्टूडेंट? यंगर स्टूडेंट मतलब छोटे वाले की एज हमसे क्या कर रहा है पूछ रहे हैं, तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, तो हमने मान लिया ये रेशियो दिया गया है। देखो एक दोनों ट्रिक से बता देते हैं, पहले एक सिंपल सी ट्रिक समझेंगे। रेशियो का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस, ये जो डिफरेंस है इसके इक्वल होगा, ठीक है। जो बोल रहा है कि एक 5 साल बड़ा है दूसरे से, मतलब दोनों की एज का जो डिफरेंस चल रहा है वो 5 ही चल रहा है। तो हमने यहाँ से क्या किया कि इनकी एज का डिफरेंस निकाला, 3 और 2 का डिफरेंस कितना आ गया 1। हमारा एक उनके 5 के बराबर, ये 5 कौन सा है? ये भाई जो 5 ईयर का डिफरेंस है। तो एक डिफरेंस उन्होंने दे रखा है, एक डिफरेंस हमने इससे जनरेट कर लिया है। अब 1:5 के है, तो पूछ रहे व्हाट इज द एज ऑफ यंगर स्टूडेंट। तो यंगर स्टूडेंट हमारा कौन है? यही तो है जिसका रेशियो कम होगा भाई, यंगर होगा, तो जाहिर सी बात है रेशियो मतलब जिसकी एज कम होगी। तो 1:5, तो 2:10, 3:15। अरे यार इसी में एक बार हमने मल्टीप्लाई करा दिया 2 से, एक बार मल्टीप्लाई करा दिया 3 से। 10 बड़ा है कि 15 बड़ा है? जाहिर सी बात है 15 इज ग्रेटर देन 10, तो 10 हो गया छोटा, तो 10 छोटा हो गया, तो मतलब यंगर स्टूडेंट की जो एज है वो क्या है, वो 10 ईयर्स है। क्या है? 10 ईयर्स है। इसी को अगर हम एक्स के थ्रू देखते हैं तो रेशियो हमको दिया गया है, क्या दिया गया है? रेशियो। द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ टू स्टूडेंट्स इज 3x। लेट प्रेजेंट एजेस आर। अब रेशियो दिए गए तो उनको हम नंबर में बदल सकते हैं, 3x एंड 2x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या बोल रहा है कि इनकी जो एज का डिफरेंस है वो किसके इक्वल है? 5 इयर्स के इक्वल है। देन एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ गई। इन वैल्यूज को उठाएंगे और ला करके इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे। तो 3x मतलब 3 इंटू 5, और 5 3 मिल जाता है 15। 5 3 क्या मिल गया 15। जबकि इसी जगह से अगर हम दूसरे को देखते हैं तो ये देखने को मिल जाता है 2x, 2 इंटू 5, तो कितना मिल जाता है 10 मिल जाता है। तो इस तरह से हमने देखा कि एक 10 है एक 15 है, हमसे यंगर की बात पूछ रहे थे। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। वैसे ज्यादातर क्वेश्चंस मैं इस मेथड से आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, बिकॉज ये थोड़ा सा इजी होता है। बट अगर आपको ये वाला समझ आ रहा है तो आप इससे भी कर सकते हैं। बस इतना याद रखना कि जो आप के जो सोल्यूशन में जो काम x कर रहा होता है वो काम मेरे सोल्यूशन में 1 कर रहा होता है, और कोई खास डिफरेंस है नहीं। बोला द रेशियो ऑफ द एज ऑफ अ फादर टू दैट ऑफ ए सन इज 5:2। तो ये हो गए फादर, ये हो गए सन, जो रेशियो है 5:2 हो गया। इफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, अच्छा उनकी जो एज का जो प्रोडक्ट है वो 1000 है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अभी मैंने कहा इन दोनों का हम क्या करा देंगे? मल्टीप्लाई करा देंगे। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करा दिया तो 10 आ गया। बट एक प्रोडक्ट वो भी दे रहा है और वो बोल रहा है ये किसके इक्वल है? 1000 के इक्वल है। तो ये एक से 0 से एक 0 कैंसिल हो जाएगा। बट यहाँ पर याद रखेंगे कि ये 2 नंबर्स का प्रोडक्ट है तो एक्स भी जनरेट होगा। तो यहाँ से एक्चुअल में ये जनरेट होगा 1 स्क्वायर इक्वल्स टू 100, और जब स्क्वायर रूट बोथ साइड लेंगे तो 1 इक्वल्स टू क्या मिल जाता है? 10 मिल जाता है। मुझे पता है आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर कम समझे, एक बार और समझा दीजिए। लेट करके देख लेते हैं, इससे अच्छे से क्लियर हो जाएगा। लेट बोला द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ फादर एंड हिज सन इज, लेट फादर्स एज, क्या कहा? लेट फादर्स एज कितना हमारे पास चला जाता है 5x, तो फिर सन्स एज हमारे पास कितना चला जाता है 2x। अब हमने क्या किया? इफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इज इन ईयर्स इज 10,000, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में कह रहा है कि इन दोनों की जो एजेस का प्रोडक्ट होगा वो कितना हो जाएगा? 10,000 हो जाएगा। तो 10x स्क्वायर इक्वल्स टू 1000। तो 10 से एक 0 से एक 0 कैंसिल हो गया। देन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 100, देन एक्स इक्वल्स टू 10। एक्स की वैल्यू क्या आ गई? 10 आ गई। अब इस एक्स की वैल्यू को उठाएंगे और वो पूछ रहा है फादर एज आफ्टर 10 ईयर्स, तो पिताजी की एज में रख देंगे। फादर्स एज ये है, फादर्स एज में रखा तो फादर्स प्रेजेंट एज, फादर्स प्रेजेंट एज हमारे पास कितनी आ जाती है? 50 आ जाती है, आती है 50। अब क्वेश्चन में क्या बात कही गई है? फादर्स एज, पिताजी की एज निकालो जो कि 50 साल है, आफ्टर 10 ईयर्स, 10 साल के बाद।
10 साल के बाद का मतलब हो गया आफ्टर 10 years। भैया 10 और जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 60। देन विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन 2 इज करेक्ट। हो सकता है बहुत सारे लोग इस ऑप्शन 1 को भी टिक कर सकते थे, क्योंकि 50 आ ही गया था, हो सकता है वो इस बात को थोड़ा सा नेग्लेक्ट कर देते तो ऑप्शन 1 टिक कर देते, बट ऑप्शन 2 सही है। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोल रहे हैं हर्षा इज 40 years old and Ritu is 60 years old. How many years age was the ratio of their ages is 3:5। अच्छा, तो कितने कितने सालों के बाद इनकी जो एज का रेशियो है वो ये होगा। तो मान लेते हैं लेट आफ्टर एक्स ईयर्स, हाउ मेनी ईयर्स एगो, कितने साल पहले, तो मान लिया एक्स ईयर्स एगो, एक्स ईयर्स एगो, एक्स ईयर्स एगो। तो इसका मतलब कि अगर इनकी ये करंट एज चल रही है तो जब एक्स ईयर्स पीछे जाएंगे तो 40 माइनस एक्स, यहां से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 60 माइनस एक्स, और ये रेशियो किसके इक्वल आ जाएगा, 3:5 के इक्वल आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेते हैं तो हमें देखने को मिलता है कुछ ये, और फिर हमने देखा यहां से 200 माइनस 5x इक्वल्स टू 180 माइनस 3x। हमने सिंप्लीफाई किया तो 200 माइनस 180 इक्वल 5x माइनस 3x। यहाँ से 20 इक्वल्स टू 2x, तो x की वैल्यू कितनी मिल जाती है, 10 मिल जाती है। x की वैल्यू कितनी मिल जाती है, 10 मिल जाती है। अब x की जो वैल्यू 10 आई है, इसका मतलब है कि 10 साल पहले इनकी जो एज का रेशियो था वो 3:5 था, यानी ऑप्शन 1 इज करेक्ट। अब देखो इसी को हम लोग बाई ऑप्शन भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये सेकंड मेथड इसका। ठीक है, एक उसने एज दे रखी है, बोला कितने साल पहले इनकी एज का रेशियो ये होगा। 4 ऑप्शन दिए, मान लेते हैं कि ऑप्शन 4 सही है। तो 40 में से 5 लेस हुआ 35 हो गया, ये 55 हो गया। 5 से ही डिविजिबल है तो 7:11 आ रहा है, जबकि हमको चाहिए 3:5 छोड़ दिया। अच्छा, इसी को हमने फिर पिक किया हुआ है और इस बार हमने ऑप्शन 1 ले लिया। तो 10 कम हुआ तो बच गया 30, और 60 में से 10 कम हुआ तो बच गया 50। रेशियो निकाला, 0 से 0 कैंसिल, तो बन क्या गया 3:5, जो कि असल में बोल रहा है। मैं उम्मीद करता हूं दोनों मेथड आप कैच कर पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं, द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ फादर एंड हिज सन 10 years हेंस विल बी 5:3। अच्छा, 10 साल पहले जो इनकी एज थी वो ये थी, वाइल 10 years एगो इट वॉज 3। अच्छा, 10 साल बाद जो इनकी एज है, हेंस का मतलब नेक्स्ट है, तो 10 साल बाद जो इनकी एज है वो 5:3 है, वाइल 10 years एगो 10 साल पहले जो इनकी एज है वो ये है। द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ सन टू दैट ऑफ द फादर। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं कि वर्तमान में इनका जो पुत्र है और पिता है उनका रेशियो क्या है एज का। सबसे पहले तो क्योंकि इसमें हेंस की बात की गई है, एगो की भी बात की गई है, तो इसको हम ऐसे समझेंगे कि हम एक नंबर लाइन पर हैं, ये अभी हमारी एज 0 है। तो 10 साल पहले की बात कर दी गई, 10 साल पहले का मतलब हम इधर पे आ गए, और 10 साल बाद की बात की गई तो हम राइट हैंड साइड शिफ्ट हो गए, मतलब यहां पर आ गए। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ फादर एंड हिज सन 10 years हेंस विल बी 5:3। 10 साल बाद जो इनकी एज का रेशियो है वो क्या है, 5:3 है। समझेंगे, लेट फादर्स एज, जो पिताजी की एज है वो कितनी है, मान लेते हैं कि 5x है, और जो सन्स एज है वो कितनी है, तो रेशियो 3 है, तो ये हो गया 3x। ठीक है, ध्यान से समझेंगे। वाइल 10 years एगो इट वॉज 3:1। 10 साल पहले, अभी हमने +10 की बात की, जो भी ये जो लिखा गया है हेंस, और हमें आना कहां पर है, एगो पर आना है। एगो का मतलब 10 साल पहले जाना है। यहां से 10 साल पहले का अंतर 10 हो गया, जबकि यहां से यहां तक का भी तो अंतर 10 है, तो टोटल डिफरेंस अगर हम देखें कि -10 से +10 के बीच का डिफरेंस कितना है, तो कितना आ जाता है, 20 आ जाता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो हमें देखने को मिलता है यहां से 5x माइनस 20 अपॉन 3x माइनस 20 इक्वल 3/1 रेशियो दे रहा है। 10 साल पहले, तो 10 साल पहले का मतलब एक्चुअल में अगर हम जितना आगे तक चले गए वहां से पीछे जाएंगे तो 20 साल हो जाएंगे। सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो यहाँ से हमको देखने को मिलता है 5x माइनस 20 इक्वल्स टू 3, और साथ में 3x माइनस 20। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लिया तो 5x माइनस 20 इक्वल्स टू 3 3 जा 9x माइनस 60। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लिया तो हमें देखने को मिलेगा -20 और +60 इक्वल्स टू 9x माइनस 5x। यहाँ से देखने को मिल गया 60 इक्वल्स टू 4x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई है, 10 आ गई है। x की वैल्यू आ गई है 10,
अब हमसे पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है कि जो वर्तमान एज है, वर्तमान एज वो हमको बतानी है, किसका किसका, सन का और उनके फादर का। तो इजीली निकाल सकते हैं, इन वैल्यूज को लेते हैं और इन वैल्यूज को लेकर के कहाँ रख देते हैं, यहाँ पर रख देते हैं। ये जो रेशियो निकाला है 5:3, याद रखेंगे ये 10 साल पहले का रेशियो है। कब का है, 10 साल पहले का है। तो हम क्या करेंगे कि x की वैल्यू को उठा करके यहाँ पुट कर देंगे, और जब हमने यहाँ पर पुट किया तो ये आउटपुट हमको दे रहा है, x की जगह पर 10 रखा तो 50, और यहाँ पर हमने पुट किया तो ये हमको दे रहा है 30। बट याद रखेंगे जो रेशियो है 5:3, ये 5:3 एक्चुअल में 10 साल पहले का है। हमसे पूछ क्या रहा है, टुडे का। ये देखो TO और DAY इधर लगा हुआ है। तो 10 साल पहले का 10 साल आगे का हमने जनरेट कर लिया है, जो कि रेशियो है 5:3, और जिससे हमें आउटपुट देखने को मिल रहा है 50 और 30। अगर हम वर्तमान में आएंगे तो 10 साल पीछे आएंगे, और 10 साल पीछे आएंगे तो ये रेशियो हो जाए, मतलब ये नंबर्स हो जाएंगे 40 और 20। मगर याद रखना वो सन और फादर का रेशियो निकलवा रहा है। तो सन अब 20 साल के हैं, फादर 40 ईयर्स के हैं, तो रेशियो जो निकलेगा वो क्या निकालेगा, 1:2। देन 1:2 इज ऑप्शन 1 इज करेक्ट। इसका एक दूसरा और इजी मेथड मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, फिर से समझने का प्रयास करेंगे। हो सकता है कि थोड़ा सा आपको ये कुछ कॉम्प्लिकेटेड लगे, बट कोई नहीं, एक बार देख लेते हैं। हम क्या करेंगे कि रेशियो निकालेंगे। F मीन्स हो गए फादर, S मतलब हो गए सन। यहां से 10 ईयर्स आफ्टर की बात की जा रही है, तब रेशियो है 5:3, ठीक है। फिर 10 ईयर्स एगो की बात की जा रही है, और अब जो रेशियो है ये कुछ नहीं है, ठीक है। अब जो रेशियो है, इसको थोड़ा सा इरेज ही कर देते हैं वरना आप लोग कहीं कुछ समझने ही ना लगे। अब सही है, ठीक है। तो कलर चेंज किया, पेन ले लिया, और अब हमने देखा 10 साल बाद जो रेशियो आ रहा है, 10 साल पहले का जो रेशियो वो 3:1 है। अब आपको सिंपली क्या करना है कि दोनों का डिफरेंस क्रिएट करना है, इस पैटर्न पर डिफरेंस क्रिएट करना है कि दोनों का जो डिफरेंस है वो सेम हो। जैसे 5 में से 3 गया तो 2, 3 में से 1 गया तो 2, और इन दोनों के जो बीच का डिफरेंस है वो है 20, क्योंकि अभी आपको पता है कि -10 से +10 अगर चलेंगे तो बीच का जो डिफरेंस आएगा वो 20 आ जाएगा। तो 2 किसके हो गया, 20 के, तो 1 किसके हो गया, 10 के। मैंने पहले भी पिछले क्वेश्चन में बताया था कि जो काम यहाँ पर x करता है वो काम हमारे पास क्या करता है, 1 करता है। तो जाहिर सी बात है अगर 1 10 के इक्वल है तो 10 साल पहले की जो एज है वो क्या हो जाएगी, 30 हो जाएगी। 10 साल पहले की जो एज है वो क्या हो जाएगी, 30, और पुत्र की जो एज है वो कितनी हो जाएगी, 10, क्योंकि 1:10 के, तो 30 और 10, ये 10 साल पहले का है। तो जो वर्तमान एज हो जाएगी उसमें 10 इधर ऐड हुआ, 10 इधर ऐड हुआ, तो ये आ गया। और अब क्योंकि वो सन की बात पहले कर रहा है, व्हाट इज द रेशियो एज ऑफ द सन, सन की बात पहले कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि सन को हम पहले रखेंगे, फादर को बाद में रखेंगे। रेशियो जो जनरेट होगा वो आप जानते हैं 0 से 0 कैंसिल, 2 2 जा 4, देन 1:2। मैंने दोनों मेथड से बता दिया है। इस मेथड में क्या है, जो रेड कलर से मैंने सिंप्लीफाई किया, इसमें आपको स्पीड अच्छी मिल जाती है, तो इसलिए ये हमारे लिए थोड़ा सा मतलब बेहतर होता है, बट गलत नहीं होना चाहिए। अगर आपको मेथड 1 समझ आ रहा है तो आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं। द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ 2 पर्सन इज 4:7। अच्छा, दो लेट एजेस आर, एक हमको देखने को मिलेगा 4x एंड दूसरा देखने को मिलेगा 7x, एंड द एज ऑफ वन ऑफ देम इज ग्रेटर देन दैट ऑफ अदर बाई 30। अब फिर वही बात है, छोटा है, बड़ा है, डिफरेंस है, ये सब चीजें एक ही हैं, और वो डिफरेंस को बता रहा है। और वो डिफरेंस को बता रहा है कि मतलब दोनों की एज में द एज ऑफ वन ऑफ देम इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द अदर बाई 30, मतलब एक की एज 30 साल ज्यादा है दूसरे के कंपैरिजन में। तो मान लेते हैं कि जो 7x है और ये जो 4x है, इनका जो अंतर है वो किसके इक्वल है, 30 के इक्वल है। तो 3:30 के हो जाता है, तो x इक्वल 10 के हो जाता है। बोल रहा है द सम ऑफ देयर एजेस, तो x इक्वल 10 उठाया ला करके यहाँ रख दिया, तो ये हमको देखने को मिलता है 40 और ये हमको देखने को मिलता है 70। पूछ रहा है कि उनका सम क्या होगा, तो इसमें हमने 70 को ऐड कर दिया, 0 1 1 0, देन विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ a एंड b एट प्रेजेंट इज 3:1। ठीक है भाई, देख लेते हैं। तो 3:1 कहां से जनरेट हो रहा है, 3:1 द रेशियो ए एंड बी, प्रेजेंट एज जो है ए और बी की वो 3:1 है। 4 ईयर्स अर्लियर, 4 साल पहले, 4 साल पहले जो एज थी, तो 4 साल पहले की जो एज थी वो 4:1 थी। यहां लिख देते हैं 4 ईयर्स एगो, ठीक है। और ये जो है ये है परसेंटेज। अभी मैंने पीछे बताया था कि हमें इस हिसाब से सब्ट्रैक्ट करना होता है कि जो डिफरेंस है वो सेम आए।
तो अभी देखो डिफरेंस सेम नहीं आएगा। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं कि इन दोनों का डिफरेंस निकालो, 4 में से 1 को सब्ट्रैक्ट किया तो आ गया हमारे पास 3। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से कलर को चेंज करेंगे ताकि आपको चीजें और अच्छे से क्लियर हो। ब्लू ले लिया, इन दोनों का डिफरेंस आ गया 3 और 1 का डिफरेंस हो गया 2, यानी इस डिफरेंस का मल्टीप्लाई ऊपर वाले में, ऊपर वाले के डिफरेंस का मल्टीप्लाई नीचे वाले में करा देते हैं। तो अब हमें देखने को मिलेगा 3 3 जा 9 2, 4 2 जा 8 और ये 3 आएगा भाई, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 और 8 और यहाँ से 2। ये अब हम क्या करेंगे, ये प्रेजेंट एज है और ये 4 इयर्स एगो का है। किसका है? 4 इयर्स एगो का है। दोनों का डिफरेंस ये 1 आ जाता है, ये भी 1 आ जाता है। यहाँ पर प्रेजेंट और 4 का जो डिफरेंस है वो 4 आ जाता है। तो हमारा एक क्वेश्चन के 4 के इक्वल है। प्रेजेंटेज ऑफ ए पूछ रहा है, ए की प्रेजेंटेज क्या है। अब इस प्रेजेंट से कोई मतलब नहीं है, ब्लू से मल्टीप्लाई कराने के बाद जो ये आ रहा है यही हमारे लिए काम का है, यही हमारा यूजफुल मैटर है। तो 1 इज टू 4 के, तो 9 इज टू किसके हो जाता है? 36 के। देन विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। हम चाहें तो इसको x से भी कर सकते हैं। लेट क्या बोला जा रहा है, a और b की जो प्रेजेंटेज है, तो ये 3x हो गया और ये x हो गया। बोला 4 इयर्स अर्लियर, 4 साल पहले, 4 साल पहले की बात है तो 4 इससे सब्ट्रैक्ट हुआ, 4 इससे सब्ट्रैक्ट हुआ और ये रेशियो आ गया 4:1। आगे सिंप्लीफाई करेंगे, जो x की वैल्यू आ रही है वो 4 ही आएगी, मुझे पता है क्योंकि यहाँ से हम लोग अभी जनरेट कर चुके हैं। फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या हो सकता है और क्या नहीं। x की वैल्यू 4 4 3 12 100 ही कर देते हैं भाई, 4 नहीं आ रही x की वैल्यू। यहाँ से देखने को मिलेगा 3x माइनस 4 इक्वल्स टू 4, यहाँ से आ जाएगा x माइनस 4। यहाँ से देखने को मिलेगा 3x माइनस 4 इक्वल्स टू 4x माइनस 16। इस x को हमने इधर ट्रांसफर कर दिया तो माइनस 4 प्लस 16 इक्वल्स टू 4x माइनस 3x। यहाँ से आपको देखने को मिलता है x इक्वल 12। हाँ ये एकदम सही है और x की वैल्यू 12 आ गई है, यहाँ पर रख दिया तो 12 3 36। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ 2 पर्सन इज 5:9 एंड द एज ऑफ वन ऑफ देम इज ग्रेटर देन बाय अदर इज 40। फिर वही बात आ गई है, दोनों की एज का रेशियो दिया जा रहा है, कुछ नहीं बता रहा है कि प्रेजेंट की, हेंस की, आफ्टर की, एगो। तो कुल मिलाकर के हमने एज्यूम किया कि ये जो एज है एक की 5x है, एक की 9x है और इनका जो डिफरेंस है वो क्वेश्चन में दे रहा है 40 के इक्वल है। देन 4x इक्वल्स टू 40, देन x इक्वल कितना आ जाता है? 10 आ जाता है। बोला सम ऑफ देयर एजेस, x की वैल्यू 10 आ गई, ला करके यहाँ रख दिया। तो अब हमें क्या देखने को मिलता है? अब हमें देखने को मिलता है 50 और अब हमें देखने को मिलता है 90। इनकी एज का जो सम होगा वो हो जाएगा 140। 140 मतलब ऑप्शन 2 इज करेक्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द रेशियो ऑफ एज टू बीस एज इज 4:3, मतलब a और b की जो एज का रेशियो है वो 4:3 है। विल बी 26 ईयर ओल्ड आफ्टर 6 ईयर। a विल बी 26 ईयर ओल्ड आफ्टर 6 ईयर। 6 साल के बाद जो a की एज है, यानी आफ्टर 6 ईयर्स एज कितनी हो जाएगी a की एज? 26 साल। तो 6 साल के बाद 26 साल की होगी ना। तो अगर हम देखें प्रेजेंट एज ऑफ ए की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी? तो भैया 6 साल पीछे चले जाएंगे तो 20 साल के हैं। एज ऑफ बी की एज पूछ रहा है कि बी की एज कितनी है। अब एक वो प्रेजेंट एज हमको दे रहा है कि ए की कितनी है 20 और एक बार वो रेशियो भी दे रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहां से हम रेशियो को कन्वर्ट करें x मान करके तो एज कितना आ जाएगा? 4x। 4x इक्वल किसके आ जाता है? यहां से देखो तो यहां से पता चलेगा 4x इक्वल 20 के आ गया तो x इक्वल 5 के आ गया। ये जो x इक्वल 5 के आया है तो जो 20 एज है वो भी तुमको पता है 20 एज क्या है 3x। तो 5 का 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो 5 कितना आ जाता है? आ जाता है 5 3 जा 15। ऑप्शन डी इज करेक्ट, यानी 4 इज करेक्ट। तो इस तरह से हम लोगों ने अपनी सीरीज को कंप्लीट किया। जो भी हमारे क्वेश्चन थे मैं उम्मीद करता हूँ कि सवाल आपको समझ आए होंगे। कोशिश कर रहा हूँ कि आपकी जो भी रिकमेंडेड वीडियोस हैं उनको मैं अपलोड कर पाऊँ। फिलहाल आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट क्लास में कुछ न्यू प्रॉब्लम्स के साथ में। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।